नमस्कार मित्र, मैं मित्र स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है मीन। अब ये मीन क्या होता है, तो इसका अगर हम शुद्ध साहित्यिक भाषा में इसका जवाब दें तो एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने का जो सफ़र होता है उसको घर्षण वाली पद्धति से अगर हम बजाएंगे, माने कि किसी भी स्वर को अगर सा से रे बजा रहे हैं तो उसको रगड़ते हुए बजाना है, उसी को मीन कहते हैं। जैसे बहुत प्यार से, इसमें बहुत स्लो तरीके से इसका चलन होता है, इसी को मीन कहते हैं। हाँ जी, अभी इसका बहुत सारे लेसन बन सकते हैं। अगर इसको बिल्कुल विस्तार तरीके से समझाएं तो 20-22 लेसन बन सकते हैं सिर्फ मीन पर, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और बेसिक लेवल। लेकिन कोशिश करेंगे कि 4-5 पार्ट में ही आपका ये पूरा मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, तो आपको आसानी से आ जाएगा। और ये भी समझिए कि इसके बिना बांसुरी बजाना लगभग नामुमकिन है, ये समझिए, क्योंकि बिना मिठास के बांसुरी बजाना जैसे ना बजाने के बराबर है। और मिठास तभी आती है जब आपका ये मीन, गमक, ये सारी चीज़ें बराबर पक्का हो। तो असल में इसमें होता ये है कि जैसे सा से और रे में गए तो दोनों का एक दूसरे से जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल 50-50% सहयोग मिलता है, बराबर। सा यहाँ तक छूट गया, रे यहाँ तक जाएगा, सा रे, ये बिल्कुल बराबर। तो ऐसे इसको कहते हैं मीन, ये बिल्कुल आराम से चलता है। अब दूसरा आता है गमक, वो इसका बड़ा भाई मान सकते हैं। उसमें जो पहला वाला स्वर है, जैसे रे सा बजा रहे हैं तो रे का उसमें 10% आता है और सा का 90% आता है। सिर्फ इसी वजह से वो गमक बन जाता है और इसमें पूरा 50-50% चलता है, इस वजह से मीन होता है। उसको भी फास्ट बजा सकते हैं, इसको भी फास्ट बजा सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रैक्टिस है वो बहुत स्लो में किया जाता है। ठीक है जी। अब इसका प्रैक्टिस क्या है, देखिए, पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बता रहे हैं कि कैसे आपने इसको बजाना है। ये नॉर्मल है, सरगम है, आराम आराम से लिया हमने, ये बज गया। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि माँ से और पा में कैसे बजाएं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि माँ से और पा में कैसे बजाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा तरीके से माँ और पा में ही बजता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। कई तरीके हैं माँ से और पा को बहुत आसानी से बजाने का। इसमें कुछ तरीके थोड़ा कठिन है लेकिन आपको बराबर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम जैसे सा से शुरू किया हमने, माँ से और पा में एक तरीका ये है कि इसमें देखिए, जो हमारा फ्लूट होता है उत्तर भारतीय में, दक्षिण भारतीय में यहाँ पर होल होता है, उससे आप मीन ले सकते हैं या गमक ले सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक होल होता है और उसमें बराबर चलता जाता है। लेकिन जो उत्तर भारतीय संगीत में ये जो फ्लूट होता है उत्तर भारतीय में, उसमें हल्का से एक गैप आ ही जाता है, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से उसको कम कर सकते हैं, है जी, ताकि पता ना लगे कि हमने यहाँ पर मेन में कुछ गड़बड़ किया है। तो हम आवाज़ को हमने वो क्रिएट करना है। तो कैसे करना है कि जैसे हमने किया, माँ है, तो हम जब यहाँ पर पा पे गए तो हमने यहाँ से मेन लिया, ये जो पा है उसको हल्का सा हमने ओपन करके रखा, धा से हमने पा को बजाया, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मेन हुआ, यहाँ पर मेन बजा। हम ऐसा नहीं बजा सकते,
इसमें गैप आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसका मेन लेंगे, इसका थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो धा से पा बच जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और है कि हमको पा से अगर मा पे आना है जी, जैसे हमने बजाया मा, ये रहा पूरा ओपन है और ये भी पा बज रहा है। देखिए मा ये रहा, ये पा है बराबर, ये पा है। अब हम इसी पा को ओपन करके भी बजा सकते हैं। देखिए इसकी आवाज देखिए, पा ये रहा, पा ये रहा, ओपन है, सब कुछ ओपन है। लेकिन हमने पा से और मा पे आ गए हम, या मा से पा पे चले गए। देखिए दो तरीके हैं, ये है, और दूसरा ये भी पा पे चले गए है जी। ये तरीका भी है, एक ये भी है। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, जब आप फास्ट बजाएंगे उसमें दिक्कत आता है, तो इसीलिए सबसे बढ़िया यही है। यहां से हमने सबका सहयोग लिया, या आप सा से भी ले सकते हैं। सबका सहयोग लेते हुए हमने यहां से तुरंत सा को बंद किया, ये भी ले सकते हैं, है ना। तो अब आपने जाना कि पा ये भी है और ये भी है, बराबर है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सब आपने बजा लिया है, बराबर बजा लिया है। अब आपका दूसरा जो टारगेट है वो अब आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ के पा से और ऊपर के पंचम तक। अब उसमें भी जो पा है उसमें जाने में बहुत दिक्कत करता है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे जिसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में आप पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, पा से देखिए, अब यहां से मा में और पा कैसे बजाएंगे, इसको मेन में कैसे बजाएंगे। एक तो ये है, इसमें रुकावट आ रही है बीच में, तो इसको दूर करने के लिए एक दूसरा तरीका है। एक तो आपको पता ही है कि मा कैसे बजता है, और जब हाई ऑक्टेव में मा बजता है तो आधा ओपन है, मा ऐसे बजता है। लेकिन दूसरा तरीका देखिए मा बजाने का, ये भी माँ है, ठीक है जी। ये आधा रहेगा जैसे माँ बजता है, लेकिन ये दोनों बंद हो जाएंगे, ये भी माँ है। बराबर, तो यहां से हम मान लेंगे, ये पा है ओपन, और जैसे ही माँ बजेगा तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे और ये आधा आधा बंद हो जाएगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और पा बजेगा तो ये आधे से पूरा ओपन हो जाएंगे, तीनों ओपन हो जाएंगे और तीनों एक साथ नीचे आएंगे। ये आधा रहेगा, इसका आपने ध्यान रखना है, और बाकी बंद हो जाएंगे। ये माँ है, पा, बराबर। किसी भी पा से और मा में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा एक बार, ये हमेशा इसका ध्यान रखना है, मा में इसको आधा ही करना है। और पा में ये पूरा ओपन हो जाएगा, ये तीनों एक साथ नीचे आए, ये आधा हुआ, ये पूरे बंद हो गए।
उसके बाद जो माँ लगेगा वो यहाँ से नहीं बजेगा, उसके बाद ये माँ यहाँ से हटके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तरीका तो वही है, यहाँ ये नहीं करना। यहाँ पर दूसरा तरीका है, सांस से और यहाँ थोड़ा सा आवाज क्रिएट करना है, या माँ से भी कर सकते हो। ये इतना तक बराबर, ये भी आप बिना रिदम के आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत स्लो, जितना स्लो कर सकते हैं। उसके बाद इस पर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के भी हम वो लाएंगे, लेसन लाएंगे, तो उसमें आपको ही पता लग जाएगा कि इसमें ताल के साथ कैसे करना है रियाज, ताल के साथ इसमें रियाज बहुत ज़रूरी है। अब ये नॉर्मल का है, अभी आप बिल्कुल आराम से स्वरों को ऊपर नीचे बराबर करते जाइए, जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये बराबर होने के बाद इसके साथ ताल जोड़ना है, और वो हम आपको आगे जो लेसन आएंगे उनमें आपको बराबर बताते जाएंगे, हैं जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, आप अपना रियाज करते रहिए। नमस्कार।